स्क्रीन प्रेजेंट है अभी सभी को? ओके। क्या कल आपने लिमिट पॉइंट तक पढ़ लिया? एग्जाम्पल करे आपने टोपोलॉजी के? किए या नहीं किए? ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे? जी। Show that eliminating singleton open sets are not limit point of any subset of X. क्या बोल रहा है? जो सिंगलटन सेट में कोई भी एक एलिमेंट है ना, वो किसी भी सेट का, किसी भी सबसेट X का लिमिट पॉइंट नहीं होएगा। ये शो करना है। ये आपके लिए 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है अभी। Let X be any topological space, A be any singleton set. उस फैमिली में सारा तो ये ओपन होएगा, तो सिंगलटन ओपन सेट। Let X belong to A be any element of A. हाँ जी, A क्या है? सिंगलटन सेट है। वो सिंगलटन सेट का X क्या है? कोई भी एक एलिमेंट। हमें क्या शो करना है? X है किसी भी सबसेट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। Let E be any subset of X. हमने X का कोई भी सबसेट E ले लिया, then X is not a limit point of E. इसका मतलब there exists an open set A which contain no point of E different from X. इसका मतलब क्या है? उसके पास कोई भी पॉइंट नहीं होएगा कि किसके अलावा, X के अलावा। दैट इज E का इंटरसेक्शन यदि A के साथ करो और X पॉइंट को हटा दो, तो वो क्या बचेगा? 5 बचेगा। और लिमिट पॉइंट होने के लिए में कंडीशन क्या होती थी? ये जो इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट हटाने के बाद जब इंटरसेक्ट करते थे तो वो नॉन एम्प्टी आता था। Since E be any arbitrary subset of X, so X cannot be a limit point of any subset of X. तो आपके पास जो E है, जो आर्बिट्ररी लिया आपने, देखो लिमिट पॉइंट के लिए ये कंडीशन थी कि वो आपके पास नॉन एम्प्टी होना चाहिए। जी सेट से आपके पास ये पॉइंट आ रहा है। हाँ जी। नेक्स्ट इज इफ X is limit point of a set E of topological space X. What you can say about X being a limit point of E in a topological space T star? वहां पे जो T स्टार है वो क्या है? बता पाओगे? T स्टार वीकर है या फाइनर है? रिफाइनमेंट नहीं, टोपोलॉजी में हमने कंपेरेबल पढ़ी थी, स्ट्रॉन्ग और वीक पढ़ी थी। वीक हो। वीकर है ना T स्टार? यस सर। हाँ, आप रिमा स्टीलजेस के बारे में पढ़ गए, वो चीज याद आ गई आपको।
It is given that T and T star be two topology on set X. हमने X के ऊपर टोपोलॉजी मान ली T और T स्टार, जिसमें T is finer than T स्टार। यदि ये दोनों इक्वल हो जाती है तो हमें कोई भी चीज नहीं प्रूव करने की। ठीक है, यदि टी स्टार का लिमिट पॉइंट है तो टी का भी होएगा। अब हमने माना है कि टी स्टार इज कंटेनिंग टी, दैट मीन टी स्टार इज वीकर देन टी एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई। यदि ई का लिमिट पॉइंट है तो ई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, इज नॉन फाई। लिमिट पॉइंट होएगा तो ये नॉन एम्प्टी आएगा। Thus, for all G belongs to T star, यदि ये बड़े के लिए ही प्रूव हो रखा है, यदि आप T स्टार का कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसके लिए भी तो आपके पास ये नॉन एम्प्टी ही आएगा। यदि T स्टार से बिलोंग करा तो ऑब्वियसली बात है कि भाई वो T से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि जितने भी T स्टार में एलिमेंट सबसेट्स हैं वो किसमें कंटेन कर रहे हैं, T में कंटेन कर रहे हैं ना। So X is limit point of E with respect to the topology T star. आया समझ? Now next definition is derived set. X be any topological space. Okay. The set of all limit points of E is defined by derived set of E. हमने E सेट के सारे लिमिट पॉइंट की कलेक्शन बना ली और उस सेट को हमने नाम दे दिया derived set D of E। ठीक है, ये आपको एग्जांपल कर लेना है। हाँ जी, let X be any discrete topological space so that in discrete topological space your ड्राइव सेट होएगा वो आपके पास 5 होएगा। Now each singleton set X is an open। जो सिंगलटन सेट है वो क्या होएगा, आपके पास ओपन होएगा इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। नाउ ई इंटरसेक्शन X, आपने X को एक सिंगल सेट लिया, उसमें से आपने X को सब्ट्रैक्ट कर दिया, X माइनस X कौन सा 5 बच्चा, सेम सेट में सेम आपने डिफरेंस किया सेट का, तो ई इंटरसेक्शन 5 5, तो आपके पास X को लिमिट पॉइंट बनाई, तो आपके पास क्या हो गया, ड्राइव सेट हो क्या है, 5। In indiscrete topological space, find the derived set of all subsets of X। Indiscrete topological space के बारे में बताना है अब आप। Let X be an indiscrete topological space। हमने X को indiscrete topological space assume कर लिया, so that phi and X be the only open sets। कल हमने पढ़ा था डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कौन कौन सी होती थी, बता पाओगे?
और उस ओके पीडीएफ है ना सभी के पास, या मेरे साथ तो नहीं बैठा जिसके पास बुक भी ना होना ही पीडीएफ हो। ये जो लेट ज्वाइन कर रहे टाइम से ज्वाइन किया करो, 5 से पहले गूगल भी पढ़ा रहे ना, मेरे को भी पसंद है। हाँ जी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में मैं डायरेक्ट सेट के बारे में बताना कि कौन क्या क्या होंगे। सबसे पहले केस 1, द सबसेट इज एम्प्टी। एम्प्टी। यदि हमारे पास जो सबसेट है वो एम्प्टी होएगा तो जो डिराइव्ड सेट है वो क्या आएगा, 5 होएगा। डिस्क्रीट के केस में भी क्या आया था, डिराइव्ड सेट ऑफ ई क्या आया, 5। हाँ जी, लेट ए बी एन सिंगलटन सेट। एक मान लिया सिंगलटन सेट है, let a equal to 5 for every point of x expect except x limit point of a। x को छोड़ के जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या लिमिट पॉइंट होंगे। Since if y belongs to x such that y बराबर नहीं है x के, then the intersection of a and x minus में y is 5, so that y is limit point of x। इसका ये एक का पॉइंट बन गया, और जो डिराइव्ड सेट है उसके इक्वल आगे पास x इक्वल। यदि आपके पास सिंगलटन नहीं है तो भी आपके पास जो डिराइव्ड सेट है वो इटसेल्फ इक्वल है। आपने दो चीजें पढ़ी, यदि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो आपके पास जो डिराइव्ड सेट है वो आएगा 5। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में यदि आपके पास सबसेट 5 आ गया, 5 आ गया तो इसका मतलब है आपके पास 5 5 है उसका डिराइव्ड सेट। यदि कोई भी सबसेट लिया हमने, यदि वो सिंगलटन है, सिंगलटन के केस में भी वो डिराइव्ड सेट है उसका सेट इटसेल्फ आएगा। नॉन सिंगलटन उठाया तो उस केस में भी आपके पास क्या आएगा, इटसेल्फ आएगा। इसका मतलब 5 इसी केस में आएगा जब आपके पास सबसेट क्या होगा, एम्प्टी होगा। नॉन एम्प्टी के केस में या सिंगलटन हो या ना हो, खुद ही इक्वल आएगा उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्या, कौन सा, हाँ हाँ ये तो आएगी बहुत। इसमें ना तो डिफरेंट हो रखी है बहुत सारी चीजें। ये डेफिनेशन याद रखना आपने। हाँ जी, नेक्स्ट है डिराइव्ड सेट प्रॉपर्टीज। ये सबको खुद ट्राई करनी है, देखो बिल्कुल छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है कि भी जो फाई यदि फाई का जो डिराइव्ड सेट ऑफ फाई के इक्वल होएगा,
उसके बाद है यदि ए बी में कंटेन है तो डिराइव्ड सेट भी ए का बी में कंटेन होगा। यदि एक्स बिलोंग करता है डिराइव्ड सेट ए से तो एक्स बिलोंग करेगा डिराइव्ड सेट ऑफ ए माइनस एक्स से। यूनियन पे डिराइव्ड सेट अलग अलग हो जाएगा, इंटरसेक्शन पे कंटेन एंड इक्वल टू पे होगा। क्या आप इस थ्योरम को ट्राई कर पाओगे? ऐसे तो कर रखी है आपने, बिल्कुल सेट्स वाले ऑपरेशंस लगेंगे बिल्कुल। इसको प्रूव कर रहे तो एक बार यहाँ से एलिमेंट उठाओगे कंटेंट इक्वल टू, एक बार यहाँ से उठाओगे वो भी कंटेंट इक्वल टू, फिर फ्रॉम स्टार डबल स्टार इक्वल आएंगे। क्या कर पाओगे आप इस थ्योरम को? हाँ जी। एग्जांपल, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज क्लोज सेट। आप क्लोज सेट की क्या definition? In a topological space, F is called closed if it contain all its limit point। यदि डिराइव्ड सेट उस सेट के अंदर कंटेन्ड है तो आप उस सेट को क्या बोलोगे? क्लोज्ड बोलोगे। ठीक है। डिराइव्ड सेट है क्या? सेट ऑफ ऑल इट्स लिमिट। यस। If X does not belongs to F star, where F is closed subset to the topological space। इसमें ना बिल्कुल डेफिनेशन को बिल्कुल अच्छे से याद करो, उसके बाद ये अप्लाई होगी। ये पेपर ऐसा है, यदि डेफिनेशन भूल गए तो पूरी स्टेप भूल जाओगे कि किसमें क्या करना है। यदि आपको लिमिट पॉइंट के बारे में बताना है, यदि आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन नहीं पता तो आप क्या लिखोगे? कुछ भी नहीं। इसमें डेफिनेशन पर बिल्कुल जोर देना बच्चों। इफ एक्स doesn't belongs to F, F is closed subset of a topological space X, then there exists an open set G such that X belongs to G, contained होएगा X minus F star। F X minus F पता है, कॉम्प्लीमेंट ही तो है। हाँ जी। Since X doesn't belongs to F, यदि F से बिलोंग नहीं करता इसका मतलब X से कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करेगा। हाँ या ना? If possible, there is no open set G such that X belongs to G। कोई भी सेट नहीं है जिसमें आपके पास G बिलोंग करता है। Then all the open set G such that X belongs to G, we must have G doesn't belongs to X minus F। तो भाई 6-5 के बाद किसी को एंट्री नहीं दूंगा क्लास में।
ये थोड़ी ना क्लास खत्म होने की टाइम हो चुका है, आप सो भी आ रहे हो। हाँ जी, that imply G intersection F is non-file for all G belongs to T such that X belongs to G. Since X doesn't belongs to the F, so F intersection G minus X is non-empty for all G belongs to T. That imply X is a limit point of F. By limit, then इसके पास नॉन एम्प्टी था, उसके पास X जो लिमिट पॉइंट हो गया F, इसका मतलब डिराइव सेट मिल जाएगा, बट F क्या है, क्लोज है, इसका मतलब सेट तो इसमें कंटेन हो गया F में, इसका मतलब F किसमें आ गया, X जो F में। क्या ऐसा है? नहीं, हम सपोज क्या करके चले थे, X डजंट बिलोंग टू F। कॉन्ट्रडिक्शन क्या लिखे, जो माना था वो क्या मान, गलत मान लिया। कोई भी ओपन सेट नहीं है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G such that X belongs to G which contained in जी आवाज आ रही है अभी? Yes, sir. स्क्रीन पहले ठीक आ रही थी। अरे अब तो वो एक बार कट रही है वॉइस अभी भी।
ये पॉइंट एट ढूंढना आपको मिला लास्ट में पास इक्वलाइजर ऑपरेटर। क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है बता सकते हो कोई भी? क्लोजर ऑफ ए सेट। जब आवाज आ रही है। तो क्लोज सेट के ऊपर एक पास थोड़ी डेफिनेशंस हैं। कौन कौन सी देखिए। आपके पास एक क्लोज सेट की फैमिली है। हमें क्या दिखाना है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ इज इन एफ। इसका मतलब आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन किया अपने क्लोज सेट का, वो क्लोज ही होएगा। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज इज क्लोज। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन क्लोज होएगा और फाइनाइट यूनियन क्लोज होएगा। ये दिखाना है आपको इस थोड़ा। हाँ जी। क्लोजर ऑफ ए सेट ध्यान आया कहाँ पर डाटा? नेक्स्ट ईयर space. The closure of A with respect to topology T is defined by intersection of all the closed set containing T. A को कंटेन करने वाले सारे के सारे क्लोज सेट का इंटरसेक्शन
कौन कहलाएगा क्लोजर ऑफ ए? क्या क्लोजर की डेफिनेशन सभी को क्लियर है? ठीक है जी। नाउ एक क्लोजर आपको दिखाना है कि अब एक बात देखो, इंटरसेक्शन में सेट बड़ा होता है या छोटा होता है? छोटा होता है। अब ए को कंटेन करने वाले ये तो सारे क्लोज सेट और उनका इंटरसेक्शन, इसका मतलब वो क्या होगा? ये क्या है, ए को कंटेन करने वाले सारे क्लोज सेट का इंटरसेक्शन, इसका मतलब ये सेट तो पूरा का पूरा जो आएगा आंसर वो तो छोटा आएगा। तो इस बात से सहमत हो आप? यूनियन में एक सेट बड़ा बंद जैसे 1,2 यूनियन 3,4, तो यूनियन करोगे तो 1 2 3 4 आएगा। एंड 1,2 1,3 का इंटरसेक्शन करोगे तो 1 आएगा। ठीक है। तो एक क्लोजर दिखाना आपके पास स्मॉलेस्ट है इसमें, स्मॉलेस्ट क्लोज है जो किसको कंटेन करता हो ए से, ये डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है वो तो। बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोजर वी नो दैट ए क्लोजर इज क्लोज सेट कंटेनिंग ए। सपोज एफ बी एनी क्लोज सेट, एफ हमने कोई भी क्लोज सेट मान लिया जो किसके बीच में लाई करता है, ए और ए क्लोजर के। ठीक है। ए क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट वेयर एफ इज कंटेन्ड इन ए। Now A closure is contained in F. By definition of closure. So A closure किसके क्लोज पड़ेगा? या F को A क्लोजर के, इसको A क्लोजर का स्मॉलेस्ट सेट के लिए हमने कोई अलग लिया, वो भी किसके इक्वल आ गया, ये स्मॉलेस्ट है तो इसी के इक्वल आ गया। ठीक है। क्लोज सेट की क्लोजर की कुछ थ्योरम्स आप सिमिलरली कि आपके पास देखो, ये क्लोजर यूनियन पे अलग अलग होएगा, इंटरसेक्शन पे इक्वल टू से। हाँ जी। क्या आज आप यहाँ तक आओगे? कितने क्लास लगी आपकी? 8 तक? कोई लास्ट पॉइंट याद का जरूर हो गया याद। 99% पास उसमें करते हैं। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन आ जाएगा याद। क्या आप कर पाओगे? Yes, sir. Correct. कोई सी भी स्किप नहीं करनी। मैं किसी की भी सलाह नहीं दूंगा स्किप करोगे। ये क्रोनोटोमास के ऑपरेटर तक आपको एक क्वेश्चन हो जाएगा, इजी से कि आप बचेगा। एड इन पॉइंट से पहले पहले का करना पड़ेगा। ठीक है, कोई छोटी सर्च के लिए। ओके। ये ना कि आपको एड इन पॉइंट से
पहली बात तो आपको आज करना है। नंबर 1 बात, ठीक है? और यहाँ हाथ आपका 8-10 मतलब यूनिट का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? पेज नंबर 28 तक। इसमें क्लोजिंग रिकॉर्डिंग। हाँ जी। अटेंडेंस डाल दी, एक बार अटेंडेंस डालनी, चैट बॉक्स में बार बार मत डाला करो। अब यहाँ पे आप जो आपके इसमें लिंक पे है ना, जहाँ पे भी आप हो, उसके चैट बॉक्स में जो आ रही है वो भेजना है मेरे पास। ग्रुप वाइज मैं अपने आप एडजस्ट कर दूंगा। हाँ, जैसे ज्योति रानी है, ज्योति ने 2 बार अटेंडेंस भेज दी अपनी, खुशी है, एक बार अटेंडेंस भेजो बस, 2 अटेंडेंस मिल गएंगी। ये एक बार हमारे पास एक बार मैसेज आ गया तो ये डिलीट नहीं होता, एक बार रह जाता है, आप लेफ्ट कर जाते हो। जिनकी एक अटेंडेंस काउंट होगी, पता नहीं भी, एक बार 2-3 बार डाल रखी है। आपकी तो अभी बताई नहीं है वर्षा। कोई बता, यहाँ पे कर लो। यदि यहाँ तक मैं डाउट हो तो कल पूछना, कल हम फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करा लेंगे, ठीक है? ओके सर। आगे आगे। हाँ जी। चलो, हाँ बच्चा आगे 24 डेट है सर, 0 12 27। ठीक है, अभी क्लास ज्वाइन करूंगा इसके। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? ना ना ना, हम देता एक बार, टेंशन ना लो, अटेंडेंस डिस्कनेक्ट आप होते हो, मिलते हो, अटेंडेंस आपकी भाई रह जाती है। ये नहीं कि आप वो हो जाते हो तो अभी चैट डिलीट हो जाती है। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं कल। क्या? ओके ओके, प्रॉब्लम।